हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज शुरू करते हैं हम लोग एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखो एच सी एफ क्या होता है और एल सी एम क्या होता है। ये सबको पता होगा आई गेस, नंबर सिस्टम में भी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था एच सी एफ एंड एल सी एम का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 20। तो 20 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 5, है ना। सिमिलरली एक नंबर है सपोज 25। सो दिस इज बेसिकली 5 इंटू 5। अच्छा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये बता दो दोनों। एलसीएम क्या होगा बताना। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुमने देखा 2, तो 2 इसमें है ही नहीं लेकिन इसमें 2 बार है, तो दोनों बार तुम्हें 2 लेना पड़ेगा। एंड 5 के बारे में सोचो तो 5 इसमें एक ही बार है लेकिन इसमें 2 बार है, तो ये वाला लेना पड़ेगा 5 इंटू 5। सो दिस इज बेसिकली 100। लेकिन अगर एस सी एफ की बात करें तो एस सी एफ की बात करेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 5 एक बार है, 2 तो है ही नहीं इधर, तो 2 के बारे में बात ही नहीं करेंगे एस सी एफ के केस में। और यहाँ 5 2 बार है तो बस 5। 5 दोनों का एस सी एफ है, ठीक है। तो एस सी एफ एंड एल सी एम का मतलब यही होता है। मतलब मेरे पास दो नंबर्स हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो जितने भी कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स वो निकाल लो। 100 दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब 20 इंटू 5 करोगे 100 होगा, 25 इंटू 4 करोगे 100 होगा। लेकिन एस सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है। तो एग्जैक्टली सिर्फ 5, एक 5 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज फिर से मैंने एक नंबर लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे पास नंबर है सपोज 30। सो 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली एक 25 नंबर है, चलो 25 नहीं तो 20 एक नंबर है। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5। अब इन दोनों का एलसीएम बताओ पहले कितना होगा और एचसीएफ बताओ कितना होगा। अगर ये सीख लोगे तो पॉलिनोमियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो तुमने बोला कि सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2। 2 के बारे में सोचो तो 2 मैक्सिमम कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि नीचे वाले में 2 बार है। 3 कितनी बार लेना पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले में एक बार है नीचे वाले में एक बार भी नहीं है। 5 भी एक ही बार लेना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 60। लेकिन एचसीएफ की बात करो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में। 2 दोनों में एक एक 2 कॉमन है, एक एक 5 दोनों में कॉमन है। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 विल बी दी एस सी एफ। तो आई गेस दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एस सी एफ एलसीएम क्या होता है। बहुत बच्चे पहले से भी जानते होंगे, ये तो मैंने बस इसलिए बता दिया ताकि एक बार रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर ये पता चल गया है, नाउ वी कैन इजली फाइंड आउट एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स के बीच का एचसीएफ एंड एलसीएम। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल, एग्जांपल के थ्रू ही चलेंगे। एक पॉलिनोमियल है x-1 इंटू x-2 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है x-1 द होल स्क्वायर। बोला गया व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो x-1 एक फैक्टर है, x-2 एक फैक्टर है, इसको भी उसी नंबर की तरह ट्रीट करना है। QX को अगर ध्यान से देखोगे दिस इज बेसिकली x-1 इंटू x-1। ओके, एलसीएम अगर लेना है तो क्या करना होगा, x-1 के बारे में सोचो। जितने भी फैक्टर्स है मैक्सिमम टाइम सबको लेना पड़ता है। x-1 इसमें एक बार इसमें 2 बार, तो तुम्हें 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद x-2 के बारे में सोचो, इसमें एक बार इसमें एक बार भी नहीं, तो एक बार तो कम से कम लेना पड़ेगा। तो दिस इज द एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देना, जो भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा वो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का एलसीएम होगा। नाउ एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा, तो बोला गया एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो x-1 जो ऐसा है, एक बार इधर आ रहा है 2 बार इधर, तो एक बार दोनों में कॉमन है x-1। सो x-1 इज दी एचसीएफ। तो यहां तो मैंने ऑलरेडी
पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके दिया था, लेकिन बहुतों बार ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल विदाउट फैक्टराइज आ जाएगा, है ना। तो तुम्हें पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा उन चीज़ों को। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लो। फिर से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x-1 दी होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है। एक नया दूसरा है x-1 इंटू x-2 दी होल स्क्वायर इंटू x-3 डी होल क्यूब, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम पहले निकालो। सबके आंसर आ चुका होगा, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो क्या आने वाला है, देखो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। x-1 के बारे में सोचो कितना पावर लेना पड़ेगा, तुम बोलोगे 2। x-2 के बारे में सोचो कितना पावर लेना पड़ेगा, तुम बोलोगे 2। x-3 के बारे में सोचो कितना पावर लेना पड़ेगा, तुम बोलोगे 3। एचसीएफ के बारे में सोचो, हाईएस्ट कॉमन x-1 एक बार कॉमन है दोनों में, तो x-1 एक ही बार आएगा। x-2 एक बार दोनों में कॉमन है, तो x-2 भी एक ही बार आएगा। x-3 भी एक बार कॉमन है, तो x-3 भी एक ही बार आएगा। तो अब डिफरेंस पता चल रहा है एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये बहुत ही बच्चा वाला चीज़ है। तुम्हें क्या करना होगा, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है पहले उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने आ गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग एक पॉलिनोमियल दे देते हैं, एचसीएफ दे देते हैं, एलसीएम दे देते हैं, बोलते हैं दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ। तो तुम्हें ये रूल पता होना चाहिए हमेशा कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन यहां नंबर्स नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। HCF इंटू LCM दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, बोला गया इफ HCF इज x-1, LCM is x-1 the whole cube into x-2 into x-3, then and one polynomial px is x-1 into x-3, then qx दूसरा पॉलिनोमियल कितना होगा। तुम बोलोगे बहुत इजी सर, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल इंटू दूसरा पॉलिनोमियल। सर दूसरा पॉलिनोमियल चाहिए तो HCF इंटू LCM करो, x-1 टू द पावर 4 आ जाएगा इंटू x-2 इंटू x-3 आ जाएगा। नीचे डिवाइड क्या होगा, px डेट इज x-1 इंटू x-3। तुमने क्या बोला, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, x-3 x-1 एक कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ बन गया तुम्हारे पास qx जो आया हुआ है x-1 द होल क्यूब इंटू x-2। सिंपल, ये सारी बच्चे वाली चीज़ है ना, तुम्हें ये आ जाना चाहिए, ओके। अच्छा 3 पॉलिनोमियल हो तो क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं HCF LCM का। सपोज मेरे पास 3 पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, सिमिलरली qx इज इक्वल टू x+1 इंटू x+3 डी होल स्क्वायर इंटू x-2 एंड rx इज इक्वल टू x-1 दी होल क्यूब इंटू x+1 दी होल स्क्वायर इंटू x-2 दी होल स्क्वायर। अब पूछा गया इन तीनों पॉलिनोमियल का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। मैं बार बार फैक्टराइज करके ही दे रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइज करने हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे, बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एलसीएम बताओ कितना होगा इन दोनों का। तुमने बोला x-1 के बारे में सोचो, x-1 मैक्सिमम x-1 का होल क्यूब आएगा। x-2 के बारे में सोचो, x-2 का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा x-3 के बारे में सोचो, एक बार x-3 आएगा। ओके x+1 के बारे में सोचो, x+1 का होल स्क्वायर आएगा। x+3 के बारे में सोचो, x+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। लेकिन HCF कितना होगा, तुम बोलोगे तीनों में कॉमन क्या है सिर्फ, तो यहाँ x-2 और एक x-2 इधर भी, तो x-2 ही सिर्फ ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो HCF ये, LCM ये। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमें निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉलिनोमियल में आता है वो आता है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज या फॉर्मूला, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और
फॉर्मूले। देखो बहुत सारे बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद भी होंगे, जिन्हें याद नहीं है वो तो देख लो ही, जिन्हें याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, a प्लस बी दी होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बच्चे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, बात एक ही है, ठीक है। सेकेंड वन इज a माइनस बी दी होल स्क्वायर। a माइनस बी दी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, सिंपल। थर्ड वन इज दोनों को ऐड करो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी दी होल स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके देखो यही आएगा, ठीक है। फोर्थ वन मैं बोलूँगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर 4ab आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 1 एंड 2 से ही थर्ड एंड फोर्थ बना। फिर सिमिलरली फर्स्ट वाले से मैं बना रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली चलो सिक्स्थ वाला सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम सेकेंड वाले से लिखोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट्स वगैरह निकालने होंगे तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना होगा। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। उसी तरीके से a प्लस बी दी होल स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ध्यान से देखना यही आएगा, हाँ। कैसे, तो तुम बोलो a प्लस बी दी होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और इधर से निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और प्लस 4ab तुमने कर दिया है तो ये तो बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो बस ये और ये सेम आ गया, दिस मीन्स ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो ये सारे मैनिपुलेशंस आने चाहिए तुम्हें। आज तक सिर्फ ये दोनों पता होंगे शायद, नंबर 1 एंड नंबर 2। सिर्फ नंबर 1 एंड नंबर 2 से हमने कितने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए, देखो, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले को एक कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, लिखते रहो और सबको याद रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो एट्थ वाला फॉर्मूला आप देखो, एट्थ फॉर्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग पावर रिड्यूस करते हैं बेसिकली। जैसे नाइन्थ में देखो a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 दे दिया, तो क्या करोगे, तो तुम बोलोगे सर दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओके। नाउ अगेन दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो दिख रहा है तुमने पावर 4 को रिड्यूस कर दिया पावर 2 तक में। तो इस तरीके से हम लोग पावर रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगी, ठीक है। तो अभी मैं बताते भी जा रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज होने वाला है ये सब कुछ, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 10th वन, a टू दी पावर 8 माइनस बी टू दी पावर 8 आ जाए तो क्या करोगे, तुम बोलोगे सर दिस इज बेसिकली a टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। अब देख लो कितना भी पावर आ जाए तुम आराम से निकाल सकते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और अभी तुरंत इसको रिड्यूस करने सीखा है। तो दिस इज a पावर 4 b पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसी तरीके से पावर रिड्यूस करते चलते हैं। नेक्स्ट 11th वन, a प्लस बी दी होल क्यूब, a प्लस बी दी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो याद रखना कहीं भी क्वेश्चन में इस टाइप के एक्सप्रेशन दिखे 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, तो मैं तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए ये a प्लस बी दी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा है। सिमिलरली 12th वन,
ए माइनस बी दी होल क्यूब निकालना है। तुम क्या करोगे, बी के जगह बस माइनस बी सब्सटीट्यूट कर दोगे, बी के जगह माइनस बी सब्सटीट्यूट कर दोगे, पूरा का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला में जहां जहां प्लस था हर जगह तुमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², सिंपल। तो बहुत बच्चे इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है उनको कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। तुम ये याद मत रखो, ये याद रखो, ये सिंपल है याद रखना। ये याद है तो अपने आप ये तो निकल ही जाएगा ना। तो a माइनस बी दी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी दी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी दी होल क्यूब याद हो गया, a माइनस बी दी होल क्यूब याद हो गया। कितनी बार अब ये फॉर्मूला यूज होता है, उल्टा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज, देखो इधर से अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो, तो तुम बोलोगे सर दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो कि कम यूज होता है ना, ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये तो वन ऑफ द फॉर्मूला है जो लिस्ट यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज ये होने वाला है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम, ए प्लस बी कॉमन निकाल लोगे दोनों में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लिया। चलो 14th वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो देखो पावर 2 के मल्टीपल में हो तब तो वो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो इसी का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज, एक तो ए माइनस बी दी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। एक तो ये फॉर्मूला याद रख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी दी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला ये याद रख लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये कहाँ से आया, तो इसी तरीके से ए माइनस बी इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, उसके बाद ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, नहीं बोलना है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज का तुम्हारा यही काम है कि इस सारे फॉर्मूले को लिखो एक पेपर में एक जगह पे, ताकि कभी भी तुम्हें रेफर करना हो तुम तुरंत रेफर कर लो। और ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होने वाला है। तुम क्लास 11th में जाओ, 12th में जाओ, चाहे कहीं भी पढ़ो मैथमेटिक्स, तुम्हारा हर जगह ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ओके, 14th हो गया। अब 15th वन देखो, 15th वन में ये फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये 2 टाइम्स है, पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर ही मैंने 2 लिख दिया क्योंकि 2ab 2bc 2ac आता है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। इसी तरीके से ए प्लस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर आ जाएगा। तुम क्या करोगे, बस सी के जगह माइनस सी रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हो जाएगा। सिमिलरली ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ दे तो तुम बोलोगे दिस इज बेसिकली, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर ए माइनस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर पूछ दे तो तुम बोलोगे यहाँ तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा प्लस 2 ए बी में माइनस ए बी, बी सी में प्लस बी सी हो जाएगा, ए सी में माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें मतलब ये पेरेंट फार्मूला याद रखना है।
ये वाला फॉर्मूला याद है तो तुम आसानी से बाकी सारे फॉर्मूले बना सकते हो इस फॉर्म के, ठीक है। चलो ये 15th 16th 17th 18th ऐसे बोल सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 19th, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद नहीं रखते हैं, ठीक है। a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। देखो ये बाई क्वाड्रेटिक है जिसमें सबका कोएफिशिएंट 1 है। a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IIT JEE के हिसाब से, ठीक है। 2-3 बार IIT JEE ने इस फॉर्मूले पे बस क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता है तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज और कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता है तुम इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करके देखना, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करके देखना, एग्जैक्टली यही आ जाएगा, ठीक है। चलो 20th फॉर्मूले में आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc कैन बी रिटन एज a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ बहुत बच्चों को याद नहीं रह पाता है, लेकिन तुम्हें याद रखना है। ये भी JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूले हैं और तुम्हें सबके सब याद रखने हैं। अब यहाँ पे इसमें कंडीशन आता है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए। सोचो मेरे पास 3 वैल्यूज है a b c और तीनों का सम 0 आ जाए। दिस मीन्स अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो ये वाला पूरा का पूरा RHL जो है वो 0 हो गया, तो LHL 0 के बराबर आ गया। दिस मीन्स a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 0 हो गया, और वी कैन से डेट a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो गया। देन है ये, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ देन ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ 0 तो ये नहीं होगा, है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया देन ही ये ऐसा होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इफ उल्टा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc हो गया। अगर ऐसा कंडीशन है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर है, a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर है, देन तुम बोलोगे उल्टा, देन a प्लस बी प्लस सी 0। सही बात है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 था तो ये था, तो अगर ये है तो ये भी है, लेकिन साथ में और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। देखो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी तीनों बराबर हो गए, तो दिस इज a³ प्लस a³ प्लस a³, 3a³ यहाँ से आ जाएगा और यहाँ a इंटू a³ तो 3a³ इधर से भी आ जाएगा। दिस मीन्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे भी। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इस पे फंसाया जाता है JEE में, ठीक है। तुम्हें ये दोनों कंडीशन याद रखने हैं इस फॉर्मूले के, कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज बेसिकली a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नाउ इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, एंड इफ a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc देन इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ओके। अब यहाँ पे एक टर्म आया, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे याद नहीं रखते हैं इस चीज को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसके बारे में बात करते हैं कुछ। कौन सा फॉर्मूला नंबर होगा? 21 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 20-22 फॉर्मूले हैं, वो तो एक्सटेंडेड फॉर्मूले हैं, काम के मतलब ओवरऑल 10 फॉर्मूले हैं, उसी से सब कुछ डिराइव हुआ है। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी कैन बी रिटन एज, देखना ध्यान से, हाफ ऑफ
ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, बी माइनस सी दी होल स्क्वायर, सी माइनस ए दी होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखो, जेई ने 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी कैन बी रिटर्न एज हाफ ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, बी माइनस सी दी होल स्क्वायर, सी माइनस ए दी होल स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चला, एक और चीज, इससे हमें ये पता चला ये तो ए बी सी हमेशा रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे क्या पता चला कि ये वाला चीज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दिस मीन्स दिस सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और ये इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों के तीनों जीरो होंगे तभी। तो ये जीरो होंगे जब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए। तो तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे तो अपने आप ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, वरना हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इन सारे फॉर्मूले को एक नोटबुक में लिखो, एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले लिखो और याद कर लो, ठीक है। चलो, एक और चीज़ मैं शॉर्ट नोट में बताना चाहता हूँ, नोट लिख के याद कर लो, अभी के लिए तो याद रख लो, बाद में जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में बताएंगे। कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल हो, कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल हो, उन दोनों का सम हमेशा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मतलब क्या बोला मैंने, इफ एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है देन एक्स प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा। अगर एक्स पॉजिटिव है देन एक्स प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। एंड अगर x नेगेटिव है देन x प्लस 1/x हमेशा -2 या 2 से छोटा होगा, -2 से हमेशा छोटा होने वाला है, ठीक है। और तीसरी बात, अगर कभी ऐसा बोल दे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, याद रखो जो चीज़ नोट में लिखा है जरा इसको याद रखना है, कहीं ना कहीं यूज होगा और मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने वहां बताया था ये चीज़, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सबको तुम्हें याद रखना है। तो मैं बाद में एक ना एक बार बताऊंगा कि अच्छा देखो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे। तो याद रखना, कभी भी ऐसा आ जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तुम्हें ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया तो तुम्हें तुरंत बोल देना है x विल बी इक्वल टू 1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर है, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1, इफ दिस देन। और अगर वो बोल दे कि x माइनस 1/x x प्लस 1/x -2 के बराबर है, इस टाइम पे तुरंत क्लेम कर देना है x इज इक्वल टू -1 है। कितनी बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x टू द पावर 10 प्लस 1/x टू द पावर 10 कितना होगा, ठीक है। अब तुम्हें लगता है इसको स्क्वायर करेंगे, इसका और स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे, पावर 10 तक पहुंचेंगे, नहीं। ध्यान से सोचो, अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर, इसका मतलब x किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 टू द पावर 10 प्लस 1/1 टू द पावर 10 कितना होगा, 2 होगा। डायरेक्ट आंसर। सोचो, अगर तुम्हें याद है तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं याद रहता तो क्या होता, तुम उसको कैलकुलेट करते, पहले x निकालते, x निकालने के बाद इसमें सब्सटीट्यूट करते, वो सारी चीज़ें होती, टाइम वेस्ट होता। तो इसीलिए कोई चीज़ बताया जा रहा है, अगर शॉर्ट ट्रिक की बोला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को याद रख लिया करो, याद रखने से तुम्हें बहुत आगे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो एक टर्म आता है कि हमारे पास जो कि जैसे क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके 2 रूट्स होंगे अगर इक्वेट करोगे 0 से। मान लो एक को मान लिया अल्फा, इसका नाम होता है अल्फा, जिसको नहीं पता है इसका नाम होता है बीटा, बेटा नहीं बीटा है ना, बीटा बोलेंगे, बेटा नहीं। तो इन दोनों का जो रूट्स है, 2 रूट्स होंगे ऑब्वियसली, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है -b/a के बराबर होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a के बराबर। ये चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ बताऊँगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में नहीं बताऊँगा, थियोरी ऑफ इक्वेशन जब पढ़ेंगे, थियोरी ऑफ इक्वेशन। अब ये कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर आएगा 1-2 चैप्टर के बाद, वहाँ पे इन सारी बातों को पढ़ेंगे, डेट इज
रिलेशन बिटवीन द जीरोज और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट, है ना। कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये वाली चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, कितने आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारे के सारे आइडेंटिटीज़ तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं सबको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, सबको तुम लिख लोगे। शायद ये हर जगह, मतलब ओवरऑल सारे आइडेंटिटीज एक जगह तुम्हें शायद ही कहीं मिले, तो तुम क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो सबको। नोट डाउन करने के बाद तुम क्या करो, इसको याद रख लो, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तुम्हें लगेगा, बाद में पता चलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा SCF एंड LCM। अभी हमने इस आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं किया है, तो हमारा जो मेन मोटा मोटी ये चैप्टर फिनिश हो गया कॉन्सेप्चुअल तौर पे, है ना। कॉन्सेप्ट सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब बचा सिर्फ क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्वेश्चन जो है इस पे भी इन्वॉल्व होंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ वाले पे भी क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर ओनली प्रैक्टिस सेशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, तब तक ये फार्मूला याद रख लेना।